अरे इसको कौन सी कोई भाग रही है। मुझे तो करना इतना आसान नहीं, दुनिया से अंजाम हमेशा बुरा होता है। समुद्र लुटेरे ने मुझे कैद ना किया होता और मैं बर्बाद किया होगा मुझको अपने दिल का दौड़ाने के लिए और उसके झरने का पानी ले लेता। काश हिम्मत मत हारिए बादशाह वारिस, हौसला रखे, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर हुआ क्या था यहाँ? ये वादी हमेशा ऐसी सुनसान नहीं थी। मैं और मेरी दोस्त इस वादी में बहुत हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। फिर एक दिन हमारे बुजुर्गों की तबीयत खराब हो गई। हमने हर तरह से कोशिश करके देख ली, लेकिन बुजुर्ग ठीक नहीं हो रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, मैं जानता हूँ कि तुम सब मेरी वजह से बहुत परेशान हो। तुम्हें ठीक क्यों नहीं हो रहा? मेरा इलाज सिर्फ आस के झरने का पानी ही है। झरने का पानी? ये कैसा पानी है? हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। आस का झरना एक जादुई झरना है। ये झरना जरूरतमंदों के लिए ही है। ये जरूरतमंदों की मदद करता है। रेशम पहाड़ी के बीचों बीच आस का जादुई झरना रहता है। ये झरना जरूरतमंदों की मदद के लिए है। इस झरने पर कोई भी लालच और तमाशा कर जाए तो ये झरना उसे सजा देता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुम्हारे लिए तुम में से कोई भी इस आस के झरने पर जाकर अगर आस के झरने का पानी ले आए और मैं उस पानी को पीऊं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो झरना हम लोगों में से अगर किसी को सजा देगा तो? तुम लोगों में से किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम सब दिल के साफ हो। बदलने ये तो नहीं है तुम्हारे दिल में। तुम सब जरूरत के तहत उस झरने पर जा रहे हो। ये झरना सिर्फ जरूरतमंदों के लिए है। चाचियों, तुम तैयार हो आज के झरने पे जाने के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। तो फिर चलो चलते हैं, आज के झरने का पानी लेने। अरे ये कितनी खतरनाक जगह है, हर तरफ देखो कैसी रोशनी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमने से कौन आगे जाएगा? दोनों तुम आगे जाओ। मैं क्यों आगे जाऊं? क्योंकि तुम दिल के साफ और सच्चे हो। तुम आगे जाओगे, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन तुम सब भी तो मेरे साथ बुजुर्गों की मदद के लिए ही आए हो। हाँ, हम आए तो हैं, लेकिन तुम आगे जाओ। मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे बुजुर्गों को बचाना, मुझे आज के झरने का पानी चाहिए। नहीं, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। बस आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, कुछ ना सोचो, आगे चलो। क्या खूबसूरत पानी है। ये झरना कितना साफ और शफाफ है। यही आस का झरना होगा। फिर मैंने आस के झरने का पानी पिया और वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। तुम वहां से आओगे तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ? यार, तुम कितने बहादुर हो। चलो चलते हैं। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे यकीन था कि तुम आज के झरने का पानी जरूर ले आओगे। जोमो ने किया, जोमो लेकर आया है। जोमो तुम दिल के साफ बहुत अच्छे दिल हो। तुम हमेशा दोस्तों की मदद के लिए आगे रहते हो। जोमो, मुझे तुम पर फख्र है। तुम हमेशा सबकी मदद के लिए आगे रहते हो और तुम मेरे लिए भी आज के झरने का पानी ले आए। शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुम सब ने मेरे लिए इतना कुछ किया। कुछ लोगों को आज के झरने के पानी की जरूरत है। मैं उनके लिए आज के झरने का पानी लेकर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद इस बात का ख्याल रखना, कभी लालच और तमा नहीं करना।
याद रखना कि हम सब बदकारियों की हैसियत से जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारी ये शनाख्त कभी रुकनी नहीं चाहिए। हम यहाँ क्यों आए हैं? अब तो हमें आज को झेलने की पाने की जरूरत नहीं है। अरे जोलो, तुम्हें तो पता है यार कि तुम हमारे दोस्त हो, तो हम तुम्हें यहाँ अपने साथ इसलिए लेकर आए हैं कि हमने एक बात तय की है। बात तय की है? कैसी बात? देखो दोस्त, हम लोग आपस में हमेशा एक दूसरे के साथ सब कुछ बांटते हैं, तो क्यों ना अब हम आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सारा सोना भी बांटे। सोना? कैसे सोना? कहाँ से आया ये सोना? तुम ये क्या बात कर रहे हो? अरे यार, परेशान क्यों हो रहे हो? आज को जीना जरूरतमंदों के लिए है। लोगों को आज के झेलने का पानी चाहिए और हमें सोना। अगर हम आज के झेलने का पानी बेचना शुरू कर दे, दूर दराज लोगों तक ये बात पहुंचा दे कि हमारे पास एक ऐसी वादी जंगल है कि जिसका पानी पीने से सब ठीक हो जाते हैं, तो सोचो लोग हमें सोना देंगे। हमारे पास कितना सारा सोना होगा, हमारा अपना खजाना होगा और वो लोग भी खुश हो जाएंगे। हम उनको आज के झीलों का पानी देंगे और वो हमें सोना। इस तरह से हम सब मानवाद हो जाएंगे। उनकी भी मदद हो जाएगी और हमारी भी। तुमने सुना नहीं बुजुर्गों ने क्या कहा था कि कोई लालच नहीं करना वरना सजा होने दे। अरे यार, तुम किस बात के पीछे पड़ गए हो? हम कौन सा लालच कर रहे हैं? हम तो सिर्फ ये पानी जरूरतमंदों को देंगे और अपनी जरूरत पूरी करेंगे, क्योंकि तुम पहले अभी आज के झीलों तक जा चुके हो, तो इसीलिए तुम आसानी से उस झरने का पानी हमारे लिए ला सकते हो। नहीं, मैं हरगिज़ भी नहीं चाहूंगा। मैं तुम्हें साथ नहीं दूंगा ऐसे किसी भी काम में। मैं लालची नहीं हूँ, मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, जाते हो तो जाओ, हम खुद जाके ले लेंगे। ऐसा भी क्या लालच? कितने दिन हो गए वो लोग मुझसे मिलने ही नहीं आए। अगर वो नहीं आए तो क्या हुआ? मैं चलता हूँ, मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ होंगे। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सब? कहाँ हो? कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो? मुझे मिल जाए। कहाँ हो तुम सब? अरे ये क्या? ये जंगल तो सूख गया। मेरे दोस्त भी कहीं नजर नहीं आ रहे। ये सब क्या हो गया? सब गए इस गए से दूसरी वादी में चले गए, तो कहीं वो भी गायब न हो जाए। बस मैं तो यहाँ इस वादी में बुजुर्गों के आने का इंतजार कर रहा हूँ। हिम्मत न हारो, यकीनन तुम्हारे दोस्त किसी मुश्किल में फंस गए होंगे। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम भूल रहे हो? कुछ ऐसा हो कि जिससे हम उनको तलाश कर सके? हाँ, मुझे एक बात याद आई। बुजुर्गों ने जाते हुए एक बात कही थी। प्यारे दोस्तों, अगर कभी किसी मुश्किल में फंस जाओ तो रोशन वादी के जंगल में जाना, वहीं से तुम्हें मुश्किल से निकलने का रास्ता मिलेगा। रोशन वादी का जंगल? अरे हाँ, बुजुर्ग ने रोशन वादी के जंगल में जाने को कहा था। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो हमें लेकर चलो रोशन वादी के जंगल में। हो सकता है वहाँ कुछ ऐसा हो कि जिससे तुम्हारे दोस्त तुम्हें वापस ले जाए और आज का झरना भी बनना शुरू हो जाए। चलो मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ रोशन वादी के जंगल में। यकीनन इन रोशन पहाड़ियों की वजह से इस जगह का नाम रोशन वादी पड़ा होगा। फिर यही हो सकता है। इसका झरना भी सूख चुका। काश मैं वक्त पर पहुंच जाता। मैंने बहुत देर कर दी। चलो आगे चलते हैं। ये रोशन वादी का जंगल है। ये जंगल कितना खामोश और पुरअसरार है। हाँ, ये जंगल ऐसा ही है। लगता है तुम लोग इस जंगल में कुछ तलाश कर रहे हो। ये आवाज कैसी है? चलो इस आवाज के पीछा करते हैं। तुम कितने खूबसूरत परिंदे हो। तुम बात भी कर सकते हो। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस वादी का मुहाफिज परिंदा हूँ। मुझे इस वादी की पल पल की खबर होती है। अच्छा, फिर तो तुम ये जानते होगे कि कुछ दिन पहले इस वादी में कुछ दो थे तो आज के झरने का पानी लेने आए। उसके बाद फिर 2 महीने नहीं रहे। मैंने कुछ लोगों को देखा था इस वादी पर आते हुए। वो आज के झरने की जानिब जा रहे थे। हाँ हाँ, वही दो। वो मेरे साथी थे। वो कहाँ गए? क्या तुम मुझे उनका बता सकते हो? हाँ, कुछ दिन पहले तो 2 आए थे जो आज के झरने की जानिब जा रहे थे। मैंने उनका पीछा किया।
लेकिन फिर मलिका आप ने मुझे बुला लिया था और मैं मलिका आपके पास चला गया। मलिका आप, ये कौन है? आपका झरना मलिका आपकी वजह से ही तो बह रहा है। ये झरना मलिका आपका है। मलिका आप इस रोशन पहाड़ी की मलिका है और ये आस का झरना भी उन्हीं का है। फिर तो मलिका आप हमारी मदद कर सकती हैं। हमें आस के झरने का पानी चाहिए। मैं इस जंगल का निगरान हूँ, मलिका आपके हुक्म की मैं यहाँ से नहीं जा सकता। हाँ, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें मलिका आपके महल का रास्ता बता देता हूँ। तुम सब वहाँ जाकर मलिका आपसे फिर बात कर लेना। प्यारे परिंदे, तुम हमें मलिका आपके महल का रास्ता बता दो, हम सब खुद वहाँ चले जाएंगे। चलो ठीक है। यह जंगल से सीधा जाते हुए शिमाल की जाने मलिका आपका महल है, रोशन और शफाफ। जब तुम लोग वहाँ पहुँचो तो पहाड़ी की आखिरी चोटी पर तुम लोगों को मलिका आपका महल मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया प्यारे परिंदे, तुमने हमारी मदद की। हम सब मलिका आपके महल जाएंगे। शुक्रिया प्यारे दोस्त। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ये महल तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुहाफिज परिंदे ने बताया था। यकीनन यही मलिका आपका महल होगा। कितना खूबसूरत है ये महल। चलो मलिका आपको तलाश करते हैं। आओ प्यारी लड़की, मुझे मेरे मुहाफिज परिंदे ने पैगाम भिजवा दिया था कि तुम लोग किसी मदद के सिलसिले में मेरे महल में आ रहे हैं। कहो कैसे आना हुआ? मेरा नाम निधा है, मैं बादशाह बारिश हूँ और मैं ज़ुलुद्दीन हूँ। हमें आपकी मदद की जरूरत है मलिका आप। मेरी मदद? बोलो प्यारी लड़की, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मलिका आप, हम यहाँ आस के झरने का पानी लेने आए थे, लेकिन आस का झरना तो सूख गया। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आस का झरना सूख गया और यहाँ के कुछ देर भी गायब हैं? क्या आप बता सकती हैं कि क्या हुआ? आस का झरना कोई मामूली झरना नहीं है, ये झरना मदद के मोती से बहता है। आस के झरने का मकसद लोगों की मदद करना है। जब कोई बदनीयती के साथ इस झरने का पानी लेने जाता है तो ये झरना उसे सजा देता है। गुमशुदा दोनों ने बदनीयती के साथ आस के झरने के पानी को हासिल करना चाहा और उन दोनों दिलों को सजा मिली। वे दोनों दिल मेंढक बन गए। क्या मेरे दोस्त मेंढक बन गए? हाँ, वो मेंढक बन गए। आस का झरना उनकी बदनीयती की वजह से सूख गया। तो क्या ये झरना अब कभी नहीं बहेगा? क्या जरूरतमंदों की मदद नहीं होगी? क्या जरूरतमंद वापस खाली हाथ लौट जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरतमंदों की मदद अभी भी हो सकती है। जरूरतमंदों की मदद करने का सिर्फ एक रास्ता है। कैसा रास्ता? बताएं मुझे। आस का झरना मदद के मोती से बहा था, दोबारा भी ये झरना मदद के मोती से ही बहेगा। अगर तुम लोग मदद का मोती हासिल कर लो तो आस का झरना फिर से बहना शुरू हो जाएगा। मदद का मोती? हाँ, मदद का मोती। मदद का मोती हम जरूर हासिल करेंगे, लेकिन मदद का मोती हमें कहाँ से मिलेगा? काले जंगल के बीचों बीच चांद की चौदहवीं रात को एक महल नमदार होता है। मदद का मोती तुम्हें उसी महल में मिलेगा। हम सब मदद का मोती लेने जरूर जाएंगे। मदद का मोती हासिल करना इतना आसान नहीं। इस महल का रखवाला एक खूंखार खतरनाक भेड़िया है। जिससे आज तक कोई नहीं बच सका। वो भेड़िया किसी को इस महल में दाखिल नहीं होने देता। क्या तुम लोग उस भेड़िए से लड़ पाओगे? भेड़िया? कैसी लगी आपको निधा मैजिक की आज की एपिसोड? अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए निधा मैजिक हर हफ्ता रात 9 बजे सुबह से निधा मैजिक चैनल पर। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए निधा के जादू एडवेंचर का हिस्सा।